ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इतवार को कहा कि राजस्थान असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस हुकूमत के जरिए कम से कम आमदनी गारंटी स्कीम का ऐलान करना महज सियासी स्टंट है। मायावती ने ट्वीट में लिखा, राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत के जरिए असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले कम से कम आमदनी गारंटी स्कीम का ऐलान करना ये मुफादामा का कम और इनके सियासी मुफाद का फैसला ज्यादा है। इससे गरीब आवाम को फौरन राहत मिलना मुश्किल है। फिर भी सिर्फ इश्तिहार पर सरकारी खजाने से भारी रकम खर्च करना क्या मुनासिब है। उन्होंने कहा कि वैसे तो गहलोत हुकूमत अपने पूरे मियाद कार में कुंभकर्ण की नींद सोती रही है और आपसी सियासी रशाकशी में उलझी रही है, वरना मुफादामा से जुड़े मुतअद्दिद काम रियासत के अवाम की गरीबी, बेरोजगारी, इनके बिछड़ेपन से तंगी के हालात की वजह से इस स्कीम को हुकूमत के जरिए काफी पहले ही शुरू कर देना जरूरी था। काबिल जिक्र है कि राजस्थान की अशोक गहलोत हुकूमत ने जुमा को कम से कम आमदनी गारंटी बिल को पास किया है। असेंबली इंतखाबात से पहले गहलोत हुकूमत को नौजवान बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश मानी जा रही है। वजीर आला अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि कम से कम आमदनी गारंटी के हक वाला राजस्थान पहला और वाहिद सूबा बन रहा है। दारुल हुकूमत में तिजारती मेलों और दीगर बड़े प्रोग्रामों के लिए मशहूर मुकाम प्रगति मैदान तश्कील 9 बैनुल-अक़वामी नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह 26 जुलाई को किया जाएगा, जहां दुनिया के इक़्तिसादी तौर पर ताकतवर 20 ममालिक का G20 सरबराही इजलास सितंबर में मुनाक़द किया जाना है। राजधानी के मरकज में तकरीबन 123 एकड़ के कैंपस एरिया में फैले हुए प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स को मुल्क के सबसे बड़े MICE मीटिंग्स, समारात, कॉन्फ्रेंसों और नुमाइशों की मंजिल के तौर पर पहचाना जाता है। मुमकिना तौर पर वज़ीर आज़म मोदी इस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। तकरीबात के लिए दस्तयाब इहाता शुदा जगह के लिहाज से तश्कील 9 और जदीद IECC कॉम्प्लेक्स दुनिया के सर फेरिस्त 10 नुमाइशी और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में से एक है, जो जर्मनी में नुमाइश मरकज, शंघाई में नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जैसे बड़े कॉम्प्लेक्स के मुकाबले का एक है। ये गुंजाइश ऑस्ट्रेलिया के मशहूर सिडनी ओपरा हाउस के 5500 की गुंजाइश से ज्यादा है। ये मुतासिर कुन खुसूसियात IECC को आलमी सतह पर मेगा कॉन्फ्रेंसों, बैनुल-अक़वामी सरबराही इजलासों और सकाफती तकरीबात की मेजबानी के लिए एक बेहतरीन मुकाम बनाती है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में नरसिंहपुर कैरली के दरमियान मालगाड़ी के गार्ड का डब्बा पटरी से उतर गया, जिसकी रेल ट्रैफिक मुतासिर हुई। रेलवे जराये ने मुताबिक जबलपुर अटारसी जाने वाली मालगाड़ी के गार्ड का डब्बा कल रात नरसिंहपुर कैरली रेलवे स्टेशन के दरमियान पटरी से उतर गया, जिसकी वजह से इस रूट पर चलने वाली मुसाफिर ट्रेनें मुतासिर हुई हैं। इस वाक़े में गार्ड महफूज है। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेलवे हुक्काम मौके पर पहुंच गई। साथ ही रेलवे ट्रैक को बेहतर बनाने का काम भी किया जा रहा है। रेलवे कुछ मुतासरीन मुसाफिर ट्रेनों का रुख मोड़ चुका है। इसमें से कुछ को धीमी रफ्तार से डाउन लाइन से निकाला गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सुहा तहसील के तहत गांव पाली में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 दीगर जख्मी हो गए हैं। इनमें से 4 को इलाज के लिए दमुहा के जिले हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। पुलिस राय के मुताबिक छतरपुर जिले के बक्सुहा तहसील के तहत गांव पली में महकमा जंगलात की जानिब से शजरकारी का काम किया जा रहा है। इस शजरकारी के काम में महकमा जंगलात के मुलाजिमीन और मजदूर वहां मौजूद थे। तभी अचानक तेज बारिश के साथ बिजली गिरने से मजदूर और मुलाजिमीन वहां खड़ी ट्राली के नीचे घुस गए। इस दौरान ट्राली के ऊपर अचानक आसमानी बिजली गिरने से वहां मौजूद मजदूर और मुलाजिमीन शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर दमोहा के जिले हॉस्पिटल ले जाया गया। एक जमहूरी मुल्क में फिरका परस्ती के लिए कोई जगह नहीं होती है, लेकिन मुल्क में फिरका परस्ती का जो रुझान उस वक्त देखा जा रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है और फिरका परस्ती के नाम पर मबनी पूरी जैसे पेश आ रहे हैं वाकयात पूरी दुनिया में मुल्क के लिए बाइज़ हिम्मत बन रही है। इन बातों का इज़हार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज लाल बाजार श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए किया। मुल्क की सालमियत और आज़ादी के लिए सबका एकजुट होना जरूरी है ताकि ऐसे अनासिर के मंसूबों और बदतरीन अज़ाइम को खाक में मिला दिया जा सके जो यहाँ की भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं और अक़लियतों को रौंदना
चाहते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इत्तेहाद व इत्तेफाक कौम की बड़ी फतह व नुसरत है। ताबीर जाती है जब ना इत्तेफाकी नाकामी तबाही और बर्बादी की निशानदेही होती है। हमारी रियासत को भी गुज़िश्ता 4-5 बरसों से सख्त तरीन चैलेंजों का सामना है और यहाँ भी लोगों को आपसी इख्तिलाफात के बलाए ताक रखकर जम्मू कश्मीर के मुफादात को तरजीह दी जाती है। मणिपुर में आप कैसे इंसिडेंट देखते हैं? एक और वायरल वीडियो हुआ जिसमें का एक पर्सन को देखिए, मणिपुर इज ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ अस। हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये कयामत का मामला है। ये हालत है कि एक ही लोग किस तरह ये कर रहे हैं और ये नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। उस कुर्सी को लानत जिसमें हम इंसानों को बांटें जबकि वो एक है, वो सबका है। किस शक्ल से आप उसको देखना चाहते हैं वो आप तक है। आप उसको मंदिर में देखना चाहते हैं, आप उसको मस्जिद में देखना चाहते हैं, गुरुद्वारा वही है। और उसके बाद भी हम लोगों को बांटा जा रहा है, अफसोस है। आपको नहीं लगता कि पीएम मोदी को सीएम के साथ बात करनी चाहिए रिलेटेड? मुहर्रम के पेश नजर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिले सदर गुलाम मोहम्मद मीर के ने पार्टी के यूथ सदर सैयद ताजला अंद्राबी के हमरा आज त्राल के पनर जागीर गांव के दौरा किया ताकि गांव की शिया बरादरी को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया जा सके। इस मौके पर जीएम मीर ने शिया बरादरी के साथ कई चीजों पर तबादले ख्याल किया और हुकूमत से अपील की है कि वो लोगों के लिए पानी, बिजली समेत तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखे। काबिल जिक्र बात यह है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हाल ही में बट्टागंड त्राल में एक कन्वेंशन मुनक्कद किया जिसमें पार्टी कारकुनों और मुकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मकसद ये है कि आज मुतबरक क़याम है यहाँ के लोगों के लिए, हमारे लिए मुतबरक क़याम है। यहाँ ये इमाम बाड़ा है, यहाँ मैंने देखा सेहत सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर ये मैं इस्तदा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सफाई सुथराई का खुसूसी इंतज़ाम होना चाहिए, मेडिकल टीम होनी चाहिए यहाँ पर, और इंटरप्शन फ्री पावर सप्लाई होनी चाहिए इनको, और ये पीने के लिए साफ़ पानी होना चाहिए अवेलेबल इनके लिए। क्योंकि यहाँ जो ये तकरीब होती है अज़ादारों की 10 तारीख को, यहाँ तो दक्षिणीपुरा से भी काफ़ी तादाद में ज़ाहिर आते हैं, अज़ादार आते हैं यहाँ। ये बड़ा मजमा होता है यहाँ पर उस दिन, तो लिहाजा यहाँ ज़्यादा इंतज़ाम होने चाहिए। सफाई के, सेहत के डॉक्टर होना चाहिए अवेलेबल, पावर होना चाहिए, इंटरप्शन फ्री पावर होना चाहिए, यहाँ पर साफ़ पानी होना चाहिए। तो बाकी मेरी इस्तदा है गवर्नमेंट से। शुमाल मशरक़ी कोलंबिया के महकमा में पेलोन की म्युनिसिपालिटी में एक बस हादसे में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं, तकरीबन 30 जख्मी हो गए हैं। इलाकाई डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एजेंसी ने इत्तला दी है। एजेंसी के मुताबिक सेक्टर में प्ले 1 की म्युनिसिपालिटी की कौमी शाहरा पर ब्राजिलिया कंपनी के बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 10 अफराद हलाक हो गए। हादसे में जख्मी होने वाले 30 अफराद की मुकामी हॉस्पिटल में ले जाया गया। हादसे की वजह की तहकीकात की जा रही है। हफ्ते के रोज इत्तला दी गई है कि बस जनूबी अमेरिका तारिकीन वतन को ले जा रही थी जो अमेरिका पहुंचने की कोशिश में मुल्क के शुमाल की तरफ जा रहे थे। मेक्सिको की शुमाली रियासत सोनोरा में बाज बार आतिशबाजी के नतीजे में कम से कम 11 अफराद की मौत और 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। मुकामी हुकाम ने इत्तला दी है। सोनोरा के अटार्नी जनरल के दफ्तर ने हफ्ते के रोज एक बयान में कहा कि वाकया उस वक्त पेश आया जब मुबैना तौर पर नशे में धुत एक नामालूम शख्स ने अमले के बाहर जाने के लिए कैनेटियन के दरवाजे पर जलती हुई चीज फेंक दी। बयान में कहा गया है कि मुतअद्दिद गवाहों के मुताबिक नौजवान बार में खवातीन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, इसलिए इसे वहां से बाहर कर दिया गया और फिर इसने वापस आकर बज़ाहिर इमारत के दरवाजे पर किसी किस्म के बम फेंका है, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। मरने वालों में 7 मर्द और 4 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों को शहर में अमेरिका के हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां वफाकी, मुकामी और म्युनिसिपल हुकूमतों के साथ मिलकर मिनिस्ट्रियल क्रिमिनल एसोसिएटिगेशन एजेंसी और माहिर खिदमात मौके पर ही मुबैना जुर्म का सुराग लगाने के लिए काम कर रही है।
افغانستان کے مشرقی صوبے وردک کے کچھ علاقوں میں ہفتے کے روز ہونے والی شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے کم 22 افراد جاں بحق اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ اطلاع اتوار کے روز صوبائی حکومت کے ایک بیان میں دی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ رات دیر تک صوبے کے اضلاع میں شدید بارشوں کے نتیجے میں سیلاب آیا، جس سے سینکڑوں مکانات اور ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کو نقصان پہنچا۔ محکمہ قدرتی آفت کے صوبائی ڈائریکٹر فیض اللہ جلالی نے سیلاب میں 12 سے زائد افراد کے لاپتہ اور ہونے کی تصدیق کی ہے۔ در اثنا افغانستان کے محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں مزید بارشوں کی پیشن گوئی کرتے ہوئے ملک کے کچھ حصوں میں سیلاب کی وارننگ جاری کی ہے۔ یوکرائن کے کئی علاقوں میں ہفتے کی رات دیر گئے فضائی حملوں کے سائرن بج اٹھے ہیں۔ یہ اطلاع ملک کے ڈیجیٹل تبدیلی کی وزارت کے فضائی حملوں کے عدد شمار میں دی گئی ہیں۔ وزارت کے آن لائن نقشے میں ظاہر ہوتا ہے کہ نصف شب کو فوراً بعد یوکرائن کے علاقے اوڈیشا اور میکولائیو کے ساتھ ساتھ کھیرسن کے علاقے کے کیف کے زیر کنٹرول علاقوں میں فضائی حملے کی وارننگ تھی۔ کچھ علاقوں میں رات دیر گئے ہوئے حملے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ یوکرائن میڈیا نے بتایا کہ اوڈیشا کے علاقے میں رات بھر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ روس کی طرف سے 10 اکتوبر میں دہشت گردانہ حملے کی 2 دن بعد سے یوکرائن کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف اسٹرائیک حملے کیے گئے تھے۔ اختتام سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس آلوک آرادھے نے لیا حلف۔ گورنر تملسائی نے دلایا حلف۔ وزیر اعلیٰ KCR، وزیر داخلہ محمد محمود علی و دیگر نے کی شرکت۔ تلنگانہ میں اقلیتوں کو بینک لنک کے بغیر 1 لاکھ روپے کی مالی امداد کی راہ ہموار۔ وزیر اعلیٰ KCR کی ہدایت پر سرکاری احکامات جاری۔ KCR کی زیر قیادت BRS حکومت ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ ریاستی وزیر کیشور کا میڈیا سے خطاب۔ ہر اتوار کو 10 بجے 10 منٹ کے لیے گھروں کے اطراف کی صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ مچھروں پر قابو پانے میں اپنی رہائش گاہ پر 10 منٹ صفائی کے بعد ریاستی وزیر ہریش راؤ کا خطاب۔ مہاراشٹر میں شدید بارش کی وجہ سے پین گنگا دریا کی سطح میں غیر معمولی اضافہ۔ تلنگانہ اور مہاراشٹر کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر۔ تلنگانہ میں اگلے 3 دنوں میں موسلادھار بارش کی پیش قیاسی جاری۔ 25 اور 26 تاریخ کو شدید بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کیا آرنج الرٹ جاری۔ کم از کم آمدنی گارنٹی اسکیم راجستھان حکومت کا سیاسی ہتھ کنڈا۔ BSP سپریمو مایاوتی کا بیان۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے TTV کے ساتھ۔ مجھے دیجیے ساری ٹیم کے ساتھ اجازت۔ اللہ حافظ۔